ध्यान लगाने मैं चला, ध्यान लगे ना मेरा। हे बुद्ध, अब आप ही कर दो पार मेरा बेड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पर हमसे कभी ना कभी ध्यान नहीं लग पाता। आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब हम शांत बैठे होते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, तो उस समय हमारे मन में ना जाने कितने विचार आते हैं। कुछ विचार तो ऐसे होते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता। उन विचारों को हम अपनी आम जिंदगी में शायद सोचते भी नहीं, पर ध्यान करते समय, अपने आप को गहन मंथन में डालते समय वो विचार ना जाने कहां से उत्पन्न हो जाते हैं और फिर हम उन विचारों में ही उलझ के रह जाते हैं और ध्यान ना जाने कहां पीछे छूट जाता है। सभी कहते हैं कि ध्यान हमारी सभी समस्याओं का हल है। महापुरुषों ने, महात्मा बुद्ध ने, सबने अपनी बातों में यही बोला है। पर ये ध्यान है क्या? इस ध्यान को कैसे लगाया जाता है? अगर मैं ध्यान रूपी ज्ञान को पाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने हर प्रवचन में ध्यान को महत्व दिया है। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने कहानी के माध्यम से ध्यान को समझाया है और आज इस कहानी के माध्यम से इसी बात को मैं आप तक लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बोला, हे महात्मा, मुझे आपके सानिध्य में 3 साल हो गए हैं। मैं रोज आपके बताए अनुसार ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, पर इन 3 सालों में मैं ध्यान रूपी ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाया। मेरे कई मित्र कहते हैं कि उन्हें ध्यान करने से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, पर मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ध्यान है क्या, इसे कैसे करते हैं। मैंने कई बार कोशिश की, आपके बताए हर कार्य को करने की कोशिश की, पर मैं ध्यान में डूब ही नहीं पाता। जैसे ही मैं ध्यान करने बैठता हूँ, ना जाने कौन से विचार मेरे आसपास मंडराने लगते हैं और फिर मैं ध्यान को प्राप्त ही नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि सब झूठ बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पर मैं अगर अपनी कहूँ तो मुझे तो ध्यान करना आया ही नहीं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं ध्यान को प्राप्त कर सकता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, मैं तुम्हें इसका जवाब कल सुबह सभा में दूंगा। अगले दिन सभी शिष्य और वह शिष्य भी सभा में उपस्थित था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। तुम इस कथा को बस कथा की तरह ही सुनना और इसे समझने की कोशिश करना। ये कथा एक काल्पनिक कथा है, लेकिन इसका ज्ञान तुम्हारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। महात्मा बुद्ध ने कहानी शुरू करी। एक गुरु ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का बना हुआ है उसे खोज लिया है, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वह गुरु एक पहाड़ पर अकेले रहते थे। उनका कोई भी शिष्य नहीं था। एक बार 3 भाई उस गुरु को खोजते हुए उनके पास पहुंचे और बोले कि हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। गुरु उन्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए और अपने पास ही रख लिया। वह तीनों भाई गुरु की सेवा करते और उनसे ज्ञान हासिल करते। एक दिन उन तीनों भाइयों ने गुरु से उस सोने के पर्वत के बारे में पूछा और कहा कि अगर आप हमें उसका रास्ता बता दें तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, लेकिन एक एक करके। तुम तीनों को वहां अलग अलग जाना होगा। तुम एक साथ नहीं जा सकते। एक बारी में केवल एक ही शिष्य जाएगा। तीनों भाई तैयार हो गए। गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम यहाँ से सीधे चले जाना, कहीं मत रुकना। यह रास्ता तुम्हें सीधे पहाड़ की ओर ले जाएगा और अपनी यात्रा को रोकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। शिष्य ने गुरु से आशीर्वाद लिया
और अपनी यात्रा के लिए निकल गया। रास्ते में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई जगह तो उसके पैरों में कांटे चुभे, कीड़े मकोड़ों ने काटा और जंगली जानवरों से भी सामना हुआ। लेकिन वह जैसे तैसे करके जंगल पार कर रहा था। तभी रास्ते में उसे भूख लगी। उसने जंगल में ही अपने खाने का कुछ इंतजाम किया और जो थोड़ा बहुत उसके पास खाना था वह भी उसने खा लिया। लेकिन अब उसके पास पानी नहीं था। वह प्यास से व्याकुल हो रहा था। उससे अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। चलते चलते उसके हाथ पांव थक के चूर हो गए थे। प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बस अगले ही क्षण मृत्यु उसको खा लेगी। तभी अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगी और बारिश के पानी से उसने अपनी प्यास बुझाई। फिर वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। जब वह आगे पहुंचा तो उसने देखा कि सामने एक विशाल नदी है। उसने अपने लिए एक नौका बनाई और नदी पार करने लगा। तभी वहां एक भयंकर तूफान आ गया और वह पानी में डूबने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने गुरुजी ने मुझे ये कौन सा मार्ग बताया है। मैं तो बिल्कुल मौत के करीब आ गया हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वहां मौजूद कुछ मछुआरों ने उसे देख लिया और उसकी जान बचा ली। मछुआरे उसे अपने साथ अपने घर ले गए। उसने देखा कि मछुआरे बहुत ही गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं। उनके पास ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने के लिए अच्छी जगह। फिर भी मछुआरों ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर वह अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए निकल गया। जैसे तैसे कोशिश करते हुए वह आगे बढ़ते रहा। उसने देखा कि आगे एक बहुत गहरी खाई है और वह खाई इतनी गहरी है कि अगर वह उसमें गया तो उसका बचना नामुमकिन है। वह वहां पर चिल्लाने लगा, ना जाने गुरु ने मुझे कौन सा रास्ता बता दिया। अगर मुझे रास्ता नहीं बताना था तो बोल देते। अब मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ। उसे लग रहा था जैसे मानो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई है। वह वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वापस आके गुरु से बोला, आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया। वहां तो कोई पहाड़ी नहीं थी, बस एक जंगल, मरुस्थल, नदी और खाई के अलावा कुछ भी नहीं था। गुरु ने कहा, तो तुमने इन सब बातों से क्या सीखा। शिष्य बोला, इन सब बातों में सीखने को कुछ था ही नहीं। मैं तो सोने का पहाड़ खोजने गया था। मैं कोई शिक्षा लेने नहीं गया था। मैंने बस ये सीखा कि यह रास्ता बेहद कठिन और लंबा है और ऐसे रास्तों पे चलने से कोई फायदा नहीं होता। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें सफलता ना मिले तो इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं होता। गुरु ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे भाई को भेजता हूँ। तब तक तुम किसी से कुछ मत बोलना। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वापस चला गया। गुरु ने दूसरे शिष्य को भी रास्ता दिखाया और कहा, तुम्हें इस रास्ते पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और आशीर्वाद दिया। वह शिष्य भी निकल पड़ा और कुछ दिन बाद गुरु के पास वापस आया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें पहाड़ दिखाई दिया। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, मुझे पहाड़ तो नहीं दिखा। हाँ, बस एक खाई दिखी। शायद मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए मैं वापस आपसे रास्ता पूछने आ गया। उसने कहा, पूरी यात्रा एक जंगल से शुरू की और उसे पार करते हुए मैंने बहुत सारे जीव देखे जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और उसके बाद मैं एक मरुस्थल में पहुंचा। पूरे रास्ते में मुझे पानी नहीं मिला। फिर मुझे लगा जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूँ। तब मैंने जीवन के मूल्य को समझा। मैंने समझा कि जीवन कितना बहुमूल्य है। एक एक सांस कीमती होती है। तभी आकाश ने अमृत वर्षा की और मैंने उससे अपनी प्यास बुझाई और मुझे वापस जीवन की प्राप्ति हुई। मैंने सीखा, पानी बेहद मीठा है। पानी असल में अमृत है। अगर धरती पर कुछ अमृत है तो वह बस पानी है। फिर मैं एक बेहद खूबसूरत नदी के पास पहुंचा। नदी का पानी बहुत साफ था। मैंने पेड़ों को काटकर अपने लिए नौका बनाई और मैं उससे नदी पार करने लगा। तभी एक बवंडर आ गया और मैं उसमें डूबने लगा, पर कुछ भले मछुआरों ने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की। इससे मुझे पता चला कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कभी कभी हम अपने स्वार्थ के कारण लोगों की मदद नहीं करते,
पर हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वह मछुआरे मुझे अपने घर ले गए। उनके पास खुद ही भोजन नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना पेट काटकर मुझे भोजन दिया, मुझे भोजन कराया, मुझे रहने को जगह दी। वह सभी एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है पर इलाज करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं थोड़ा बहुत जड़ी बूटी का जो ज्ञान रखता था, मैंने उस ज्ञान का इस्तेमाल करके उनकी मदद की, उनके बच्चों का इलाज किया, जिससे वह ठीक हो गया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने किसी की मदद करके इतना अच्छा पहले कभी महसूस नहीं किया था। लोगों की मदद करके एक आत्मसंतुष्टि होती है, यह मैंने आज जाना। फिर मैं अपनी यात्रा पे आगे बढ़ा। आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया। उसमें एकदम शांति थी, कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बस अपने सांसों की आवाज को सुन सकता था। उस समय मुझे लगा कि शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए मैं वापस आया हूँ ताकि आपसे दोबारा मार्ग पूछ सकूं और वहां जा सकूं। क्या मैं गलत मार्ग में आगे बढ़ गया था गुरुदेव? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग में ही थे और जल्दी ही तुम्हें वो पहाड़ मिल जाएगा। गुरु ने कहा, अब तुम विश्राम करो, मैं तुम्हारे तीसरे भाई को भेजता हूँ। तुम यह बातें किसी से मत कहना। गुरुदेव ने तीसरे भाई को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि मुझे पहाड़ मिलेगा कि नहीं, पर मैं जिंदगी को देखना चाहता हूँ, मैं उन रास्तों को महसूस करना चाहता हूँ। फिर उसने गुरु से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल गया। कुछ दिनों बाद वह वापस आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने गुरु को प्रणाम किया और आभार व्यक्त किया। उसने कहा, मुझे सोने का पहाड़ तो नहीं मिला, पर मुझे वह मिल गया जो मैं हमेशा से चाहता था। दोनों भाइयों ने बोला, तुमने ऐसा क्या किया, हमें भी बताओ। तो वह बोला, मुझे वहां खाई मिली। उस खाई में अपार शांति थी, ऐसी शांति जो मैंने कहीं नहीं देखी। मैं उस खाई की ओर बढ़ता चला गया। उस समय मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं थी। मैंने सोचा कि अब तक तो मैंने मृत्यु को बहुत करीब से देख लिया है, अब आगे कदम बढ़ाने में क्या नुकसान। मैंने जैसे ही खाई में अपना पैर बढ़ाया, तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने के बजाय हवा में उड़ रहा हूँ और मैं इसी तरह रास्ते में आगे बढ़ता चला गया। वहां बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब भी मैं आगे बढ़ता चला गया। मैंने देखा कि मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका है। मन में एक खुशी छाई हुई है और मुझे लगा जैसे मैंने परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। कहानी पूरी करने के बाद महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तब महात्मा बुद्ध के शिष्य उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, हे बुद्ध, उस गुरु ने अपने तीनों शिष्यों को जो रास्ता दिखाया था, वह रास्ता वास्तव में उनके अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई किसी भी चीज से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वह पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया था और उसके मन में बस पहाड़ ही चल रहा था। इसी वजह से उसने अपने आसपास की चीज से कुछ भी नहीं सीखा, जबकि उसके आसपास ज्ञान का भंडार था। दूसरे शिष्य ने सब कुछ देखा और समझा, प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत का समय कैसा लगता है। उसने मौत के समय सांसों के मूल्य को समझा और अमृत को पहचाना। वह आखिर तक गया और वहां से वापस आ गया। जहां उसे मंजिल मिल सकती थी, वह घबरा गया। उसे शांति ही चाहिए थी, लेकिन वह शांति को देख के घबरा गया। उसे लगा कि यह गलत मार्ग है। वह समझ ही नहीं पाया और वापस लौट आया। इसलिए उसने इस यात्रा से कुछ तो पाया, लेकिन अंतिम मकसद को नहीं पा सका। तीसरा शिष्य, जिसे उस सोने के पर्वत की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, वह तो बस उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था। वह देखना चाहता था कि यह अनुभव कैसा है। वह उस अनुभव को महसूस करना चाहता था। इसलिए
उसके मन में कोई डर नहीं था। वह उस अंधकार में आगे बढ़ता चला गया और एक समय बाद वह अंधकार हटा और उसके सामने प्रकाश आ गया और सबको जिस पहाड़ की तलाश थी वह पहाड़ कुछ और नहीं बल्कि उनका खुद का शरीर था, जिसमें सोना शरीर था और मस्तिष्क हीरे की मणि। अब वह शिष्य बोला, अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं आपका पहला शिष्य हूँ। मैं बहुत महत्वाकांक्षी हो रहा हूँ। मैंने ध्यान को अपनी महत्वाकांक्षा बना लिया है, इसलिए मैं मार्ग में आने वाले ज्ञान को नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ। मैंने अपने मस्तिष्क में ध्यान का एक चित्र बना लिया है और उसी चित्र की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ, जबकि ध्यान तो मार्ग में आने वाले ज्ञान को प्राप्त करना भी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपका आखिरी शिष्य बनूं और ध्यान को प्राप्त करने के लिए मार्ग में आने वाले ज्ञान को भी ग्रहण करूं। अब मेरे मन में कोई दुविधा, कोई सवाल नहीं है। दोस्तों, अक्सर हमारा ध्यान केवल मंजिल की तरफ होता है, लेकिन असली आनंद तो रास्ते में होता है। अगर व्यक्ति मार्ग का आनंद लेते हुए मंजिल का सफर तय करता है तो वह सफर छोटा लगता है और जब हम मंजिल पर पहुंचते हैं तो हमें अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी ये कहानी थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।